Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो मेरे पास एक अनदर सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर इन्होंने जस्ट वैसे ही मेरे साथ शेयर की, मेरे साथ कॉल पे शेयर की। एंड ये मेरे क्लाइंट हैं एंड ये मेरे साथ एक महीने से हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। और हम रोज़ प्रैक्टिसेस करते रहे एंड आज इन्होंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया है। मतलब मैनिफेस्ट पहले हो गया था, आज ही अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर कर रही हैं। तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। ऑल द सेशंस आर अवेलेबल एंड दैट्स ऑल अप टू यू। और यहाँ पर मैं चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो शुरुआत आपको पता ही है कि कैसी होती है। कोई इंसान क्यों सीखने जाता है? क्योंकि उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या करे, है ना। क्योंकि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो सब सिचुएशन नेगेटिव थी। इनका रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन चल रहा था। एंड जो ये एसपी थे, ठीक है, जैसे कि वो एसपी अभी तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। एंड ये कहती हैं कि पहले जब वो एसपी थे तो वो कम्प्लीटली बस मुझे छोड़ के चले गए थे, ठीक है, कि उन्होंने इग्नोर किया था। एंड उनके दिल में मेरे लिए या उनके दिमाग में मेरे लिए मतलब ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं बची थी, कि कोई कनेक्शन सा ही नहीं बचा था कि जिसके कारण वो मेरे साथ रह पाएँ। एंड कुछ महीनों के ब्रेकडाउन के बाद ये कहती हैं कि मेरा रोना धोना चलता रहा एंड मैं सैड रहती थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो ये कंडीशन थी इनकी पहले, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन थी। तो वहाँ पर वो अनचाही इनकी रियलिटी बन चुकी थी। तब इन्होंने जैसे ये फ़ोन देखती थी एंड ज़्यादा इन्हें जो इंटरनेट का यूज़ करती थी, वहाँ से इन्होंने वीडियोस को देखना स्टार्ट किया। एंड वो वीडियोस थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशंस के बारे में। तो इन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, सक्सेस स्टोरीज़ को देखा, तो इन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि हाँ, यहाँ पर सक्सेस भी बहुत सारे मिली हुई है। या फिर जो कंटेंट इन्हें रेलिवेंट लगा कि हाँ, मुझे ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, या फिर आई वांट कि मुझे ये गाइडेंस मिले। तो पहले तो इन्होंने वीडियोस को देखना स्टार्ट किया, उसके बाद इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया। अभी तक इन्होंने कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है। इन्होंने खुद बताया था कि जैसे ही ये वीडियोस को देखकर इम्प्लीमेंट करती थी ना, तो इनकी जो स्टेट थी वो काफ़ी चेंज हो जाती थी। एक तो सक्सेस को देखना कि वाओ इन्हें रिजल्ट मिला है ना। एंड दूसरा उसी चीज़ से सीख कर इम्प्लीमेंट करना, तो उससे इनकी जो मेंटल कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। जहाँ पर ये हर रोज़ रोती थी उस एक बात को लेकर कि जो इनके रिलेशनशिप में हुआ था, अब इनकी ये कंडीशन हो चुकी थी कि इन्हें रोना नहीं आता था उस कंडीशन को लेकर। अब इनका माइंडसेट ऐसा था कि सब कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है, आई कैन चेंज एवरीथिंग। मेरा जो रिलेशन है अगर वो ज़ीरो पर है तो मैं उसे 100 पर लेकर जा सकती हूँ, 100th लेवल पर लेकर जा सकती हूँ। इतना ज़रा इम्प्रूव मैं कर सकती हूँ अपने रिलेशनशिप को, मुझ में इतनी पावर है कि मैं कर सकती हूँ। तो इन्होंने अपना इतना ज़्यादा माइंडसेट चेंज किया। वो वीडियो से सीखती थी, सक्सेस स्टोरी से सीखती थी, इंस्पिरेशन लेती थी। क्योंकि जो भी इंसान बदलना चाहता है उसे कहीं ना कहीं से वेज मिल ही जाती हैं कि वो क्या करे जिससे उसकी लाइफ ठीक हो जाए। एंड कहीं ना कहीं अपने उस ब्रेकडाउन के पीरियड में ये भी ऐसे ही कोई चीज़ तलाश कर रही थी, कोई सोल्यूशन ढूंढ रही थी कि यार मुझे कुछ मिल जाए, या फिर कोई कोई जादू हो जाए, या फिर कुछ तो हो सकता है कि जिससे मेरी लाइफ बेटर बन सकती है। तो ऐसा करते करते इनके सबकॉन्शियस ने इनको एक ऐसा राह दिखाया, एंड दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। तो इन्होंने वीडियो से सीखा, इन्होंने अपना काफ़ी माइंडसेट चेंज किया, बट स्टिल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। सो दैट्स एट देन शी डिसाइडेड टू गेट कंसल्टेशन। तो उन्होंने सेशन स्टार्ट किए, हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो जैसे ही हर रोज़ ये प्रैक्टिस करती थी, ये इम्प्लीमेंटेशंस पर बहुत ध्यान देती थी। एंड जो मेजर गेम चेंजर था वो थी स्क्रिप्टिंग। इन्होंने हर रोज़ स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, स्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, हम वो सारी डिज़ायर्स लिखते हैं, एक डिज़ायर्ड रियलिटी लिखते हैं कि हमारी लाइफ में ये मनचाही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। वी आर लिविंग द रियलिटी कि हम एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर ऐसे इंसान हैं, हम ऐसे रिश्तों में हैं, मेरे पास ये चीज़ है, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी हेल्थ ऐसी है। वो चीज़ के बारे में हम डिटेल में लिखते हैं, वो चीज़ें लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो। तो अपने एसपी और रिलेशनशिप को लेकर अब और अपने आप को लेकर, बिकॉज सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है जब आप किसी भी रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन में सफ़र करते हो।
तो आपकी सेल्फ इस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस, आपके अपने ऊपर जो विश्वास होता है वो सब कुछ कम हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने एक अपने एसपी पर, अपने रिलेशनशिप पर, प्लस अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर स्क्रिप्टिंग करनी स्टार्ट की। एंड जैसे ही हर रोज़ स्क्रिप्टिंग करती थी, एंड सिर्फ स्क्रिप्टिंग ही एक बार नहीं करती थी, ये 3 टाइम्स करती थी। एक दिन में ये 3 बार करती थी। एंड प्लस जब भी इन्हें टाइम मिलता थ्रू आउट द डे, जैसे 3 बार तो ये करती ही करती थी स्क्रिप्टिंग, ठीक है। एंड जब भी इन्हें टाइम मिलता, वो जो भी स्क्रिप्ट किया हुआ है ये बैठ कर इनके लिए ना एक प्रायोरिटी थी कि मुझे ये गोल है मेरा, एक तरह का एक कंप्लिश करना है, या फिर मुझे मेरी ये लाइफ मेरी प्रायोरिटी है, या ये लाइफ मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ से बिलोंग करती हूँ, ऐसा इनका माइंडसेट था। तो वैसा ही करते करते अभी इनके माइंड ने वो चीज़ को प्रायोरिटी बेस पर लिया। एंड जैसे ही इन्हें टाइम मिलता था, इन्हें माइंड से या अपने आप से ही अंदर से एक कमांड आती थी कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। बिकॉज इन्होंने एक बात को बहुत ध्यान से सुना था कि जब मैं, जैसे मैं कहती हूँ कि जितने ज़्यादा आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए ना, जितनी आपको डेस्पिरेशन हो रही है, उतनी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस बढ़ा लो। एंड जितनी ज़रा प्रैक्टिस बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी डेस्पिरेशन कम कम हो जाएगी, आपका लैक पर से ध्यान उठ जाएगा, एंड आपको वो ये नहीं लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, एंड दैट्स वाई इन्हें बहुत अच्छे से एंड जल्दी रिजल्ट्स मिले। अब ये स्क्रिप्टिंग भी करती रही, जब 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 इन्हें टाइम मिलता था ये अपनी उस प्रैक्टिस, मतलब जो स्क्रिप्ट किया हुआ है सारा, ठीक है, 2-2 3-3 पेजेस ये लिखती थी एक टाइम पर। तो एक पूरे दिन में ये कम से कम 10 पेजेस तो आराम से लिख ही देती थी, ठीक है। तो अब ये अपनी उस सारी डिटेल को, सारे कंटेंट को जो इन्होंने लिखा है उन्हें अफर्म करती थी, एंड उन्हें बैठकर बस उस स्टेट में आ जाती कि कंप्लीट सच में मैं वो लाइफ जी रही हूँ। एंड दैट्स द मेजर पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस, कि आपको उस स्टेट को एम्बॉडी करना होता है जहाँ पर ऑलरेडी यू आर लिविंग योर डिज़ायर्ड लाइफ, आप अपने मन चाहे में ऑलरेडी हो। आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, एवरीथिंग आपका मन चाहा है, ठीक है। तो बस ऐसे करते करते ये प्रैक्टिस करती, एंड जब भी इन्हें नेगेटिविटी आती, ऐसा नहीं था कि इस पूरे 1 महीने में इन्हें एक बार भी नेगेटिविटी नहीं आई, बट जो लेवल था सैडनेस का वो बहुत ज़्यादा कम था एज़ कंपेयरिंग टू बिफोर। तो जो ये थोड़ा बहुत सैड भी फील करती थी, वो इमीडिएटली अपनी उस सैडनेस से अटेंशन हटा के अपनी प्रैक्टिस पर लेकर आती थी, फिर से ही अपने मन चाहे में चली जाती। तो ऐसा करते करते पूरे महीने इन्होंने ये प्रैक्टिस की, एंड कंसिस्टेंसी इन्होंने इतनी ज़्यादा मेंटेन करके रखी कि एक भी दिन ऐसा नहीं था जब इन्होंने 3 बार लिखा ना हो, अफर्म ना किया हो, विजुअलाइज ना किया हो, एम्बॉडी ना किया हो अपने आप को उस स्टेट में, अपने उस स्टेट को मेंटेन ना किया हो, पॉजिटिव ना रही हो। सिर्फ कुछ ही दिन या कुछ ही पल ऐसे होंगे जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन ये फील कर रही थी, ठीक है। अदरवाइज इनकी डोमिनेंट स्टेट जो थी, इनके सबकॉन्शियस का 95% जो पार्ट था वो पॉजिटिविटी एंड उस प्रैक्टिस से भरा हुआ था, उस मन चाहे रियलिटी से भरा हुआ था। एंड दैट्स वाई इन्होंने वही रियलिटी को एक्सपीरियंस किया, वो मैनिफेस्ट हुई इनके फ्यूचर में। तो बेसिकली फ्यूचर तो होता ही नहीं है, अभी इन्होंने अपने प्रेजेंट में वो चीज़ को मैनिफेस्ट किया, क्योंकि इनके दिमाग में ज़्यादातर क्या रियलिटी चल रही थी, जो रियलिटी चल रही थी अपने एसपी को लेकर कि वो ऐसा है। एंड एग्जैक्टली नाउ रिजल्ट इन्हें ये मिला है कि ये कहती हैं कि जो एसपी छोड़ के गया था वो खुद आया है मेरे पास, एंड अब वो इस कंडीशन में है कि वो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ ही रहेगा। इतना ज़्यादा चेंज आया है एक पर्सन में, जो दूसरे लोगों की वजह से या फिर कुछ कमियां निकाल कर कोई चला गया, उसके बाद इन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की, अपने आप को ऐसा चेंज किया है, अपनी वर्थ ऐसे बढ़ाई इन्होंने कि वो इंसान खुद इनके पास आया। एंड इन्होंने कोई कांटेक्ट अपनी तरफ से नहीं किया, कोई इनिशियल स्टेप नहीं लिया था, उधर से ही सब कुछ हुआ। एंड एसपी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्हें इनकी इतनी ज़्यादा याद आती थी, एंड उन्होंने खुद ये चीज़ एक्सप्रेस की है कि मैं चाह कर भी तुम्हें अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहा था, ठीक है। एंड ये मैजिक है उस प्रैक्टिस का, उस एनर्जी का, जिससे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एंड जैसा ही आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, किसी दूसरा जो पर्सन होता है ना, जिस पर हम, जिसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, उस तक हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट पहुंचती है।
एंड जब ऐसा होता है तो कोई भी इंसान हो, दे आर नॉट इन कंट्रोल, ठीक है, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहते, बिकॉज ये एनर्जी है, ये कॉन्शियसनेस है जो हम सबको चला रही है। तो जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, जो भी हम बिहेवियर शो करते हैं, वो सब इस कॉन्शियसनेस के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारी अपनी कोई भी विल नहीं होती, बट हमारे पास एक पावर होती है कि हम कॉन्शियस कोई डिसीजंस ले सकते हैं एंड उस अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड ये होता है जब हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं। एंड जो हमारी प्रैक्टिस होती है दैट मस्ट बी डोमिनेंट, वो डोमिनेंट होनी चाहिए। इट मीन्स कि वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव रियलिटी या फिर नेगेटिव थाट्स। क्योंकि जो आपके दिमाग में ज़्यादा चलेगा, जिस पर आपकी बॉडी ज़्यादा रिएक्ट करेगी, जो आप ज़्यादा फील करोगे, जो आपकी सोच में ज़्यादा होगा, जिस स्टेट में आप ज़्यादा रहोगे, ठीक है, सो जिस तरफ वोट्स ज़्यादा पड़ेंगी वो पार्टी जीत जाएगी। एंड वेदर वो आपका मन चाहा है या अनचाहा है, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। एंड दैट यू नीड टू सफ़र फ्रॉम, दैट यू नीड टू एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको मतलब दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस, नीड भी नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज वही आपकी रियलिटी में होगा। तो अभी आपकी रियलिटी में क्या होगा, यू हैव द चॉइस। एंड जितनी जल्दी आप चूज़ करोगे, जितनी जल्दी आप सिलेक्ट करोगे अपनी रियलिटी को एंड उस पर काम करोगे, उतने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड आप मेरी हेल्प ले सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो मेरे मतलब मुझसे बार बार मत पूछा करो कि कैसे कांटेक्ट करें। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट प्लस मेरा ईमेल अकाउंट ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है एंड हर वीडियो में वो सामने ही रहता है आपके, ठीक है। एंड दैट्स वाई मैंने सामने ही रखा है, ताकि मुझसे बार बार लोग ना पूछें, ठीक है। तो that's all for today. Thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe.